सेकंड तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा भाग उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जिस किसी भाई या बहन ने निकाल दिया तो पढ़ लेंगे। नए नियम में से दूसरा तिमुथियुस तीसरा भाग उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ दीजिए, उर्दू में पढ़ दीजिए। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले हैं, ज़ब्बत और तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आगे भी पढ़ना है? हाँ, पास तक पढ़ दीजिए। अच्छा, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। ये जो वचन आज हमने देखा, ये पौलुस की इंजील में से हमने पढ़ा कि आने वाले समय में कैसी कैसी बातें होगी। राजेश भाई, आपका निकला नहीं रेफरेंस? पेज नंबर 296 निकाल। कुरिन्थियों के बाद है ना, कुरिन्थियों के पास्टर जी ने जो उर्दू में बोला, आप सभी को समझ आ गया? नहीं तो एक बार हिंदी में पढ़वा। हिंदी में अगर पढ़ दीजिए, कोई नहीं। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये चीजें क्या हम आज के संसार में देखते हैं? ये वचन 2000 साल पहले लिखा गया है कि आने वाले समय में ये चीजें होंगी। आप देखिए, आने वाले समय में जब उस समय जब ये लिखा जा रहा था, ना तो कोई टैबलेट्स थे, ना कोई मोबाइल वगैरह, ना कोई ऐसी लेटर हेड वगैरह, ये सब चीजें नहीं होती थी। पत्थर पे लिखा जाता था कलाम को, या तो एक लेदर के उस पे लिखा जाता था कलाम को, या अलग अलग चीजों पे वचनों को लिखा जाता था। लेकिन आज वचन हमारे पास एक बाइबल के रूप में, एक प्रिंट बुक के रूप में हमारे पास मौजूद है। और वचन क्या है? 2000 साल पहले लिखा हुआ, लेकिन पढ़ रहे क्या है? आज हम। और आज हम इन विषयों को जब देखते हैं तो साफ रीति से हमें क्लियर दिखता है कि ये वचन आज के समय में पूरा हो रहा है। बेशक। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। खुदावन का जो दास पौलुस कहता है, आने वाले समय में ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? संसार में तो मिलेगी, लेकिन ज्यादातर कलीसियाओं में मिलेगी। कलीसियाओं के अंदर आजकल ये सब चीजें मिलती हैं। अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी भी होगा और डींगमार भी होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा और माता पिता के आज्ञा टालने वाला हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है? कलीसियाओं में आजकल पाई जाती है। मेरे अजीजों, खुदावन का रूह क्या कहता है? जब पुराने बाग में हम देखते हैं, पुराने नियम में खुदावन ने जब मूसा को आज्ञाएं दी, तब उन्हें कहा कि ये जो आज्ञाएं तुम जो मैं तुम्हें देता हूं, ये अपने बच्चों को, बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना।
उठते बैठते मार्ग में चलते लेटते इनका बयान किया करना। ये चीजें क्या है कि उस समय खुदावन ने अपने लोगों को दी थी, प्रभु के जो लोग हैं उनको दी थी, ताकि ये चीजें क्या है उनके जीवन में कार्य करें। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे जिसने उस चीजों को पकड़े रखा वो तो जीवन में चलता गया, और जिसने छोड़ा उसका जीवन सांसारिक तौर से जकड़ा गया। हालेलुया। आज हम इस 2000 साल पुराने वचन को जब हम देखते हैं तो ये आज भी हमसे बातें करता है। हालेलुया। आज भी सुसमाचार पुराना नहीं हुआ, सुसमाचार आज भी सुसमाचार ही है, आज भी नया है। आज भी किसी मनुष्य को जब आप न्यू टेस्टामेंट देंगे या सुसमाचार सुनाएंगे वो नया होगा उसके लिए। हालेलुया। चाहे भले ही वक्त गुजर जाए लेकिन खुदावन का जो कलाम है वो पुराना नहीं होएगा, वो आज भी हमें प्यूरिफाई करने के लिए पूरा है। हालेलुया। खुदावन का जो वचन है वो आज भी हमें दुरुस्त कर सकता है, आज भी हमें ताजगी दे सकता है। केवल उस वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। खुदावन का कलाम कहता है मनुष्य आने वाले समय में अपने माता पिता की आज्ञा टाल देंगे। खुदावन का जो कलाम है आज हम देखते हैं, संसार में तो देखते ही हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है मसीह घरानों में भी ये चीजें पाई जाती है। हम अपने बच्चों को शुरू से क्या संडे स्कूल में भेजते हैं या अच्छे से शिक्षाएं देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें क्यों हमारे जीवन में आती हैं? क्योंकि हमने उन्हें वो चीजें नहीं सिखाई जो उनकी आत्मा के लिए दुरुस्त है। हालेलुया। शरीर के लिए दुरुस्त वाली चीजें तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए दुरुस्त वाली चीजें हम सिखा रहे नहीं है। खुदावन का कलाम कहता है अगर तू अपने बच्चे पे अपने लड़के पे छड़ी उठाएगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि अधलोक जाने से बच जाएगा। ये किस लिए है? वो शरीर पे मारना नहीं है, वहां पे क्या है आत्मा पे मारना। अगर हम आत्मा को उसकी दुरुस्त करेंगे तो शरीर की वो चिंता नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का जो रूह है वो रूह से रूह बातें करेगा और उसे चिंता नहीं होगी। और जैसे शारीरिक रूप से हम चलेंगे, पौलुस अपने जीवन में क्यों बार बार ये कहता रहा कि हमें आत्मा के दिखाए चलना है, शरीर के दिखाए नहीं चलना, आत्मा के दिखाए चलना है, कि हम शरीर की इच्छाओं को पूरी ना करें बल्कि आत्माओं की इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। अगर हम शरीर की इच्छाएं पूरी करेंगे तो शरीर के हिसाब से दिन काटेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा की बातें सुनेंगे और आत्मा के दिखाए चलेंगे तो हम आत्मा की बातें करेंगे और आत्मा के अनुसार ही चलेंगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा लेके चलता है उस प्रकार हम चलेंगे। हालेलुया। चेले जो इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे वो शारीरिक रूप से ही चल रहे थे, आत्मिक रूप से तैयार नहीं थे, शारीरिक रूप से चल रहे थे। और जैसे ही खुदावन के जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया और तुरंत वो इधर उधर हो गए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से थे, वो डरते थे अपने शरीर से। अगर कोई हमें मार देगा या हमें कोई घात करेगा तो वो इस शरीर से प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही खुदावन के रूह ने उन्हें छुआ, पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ, तो वो शरीर की चिंता नहीं करी उन्होंने। आप ये देखिए, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें पिन्तेकोस्त के दिन छुआ, उसके बाद उनका जीवन ही चेंज हो गया। हालेलुया। एकदम से अपोजिट जीवन हो गया। जैसे पौलुस का एकदम से अपोजिट हुआ, जहां वो मारने वाला मनुष्य था वहीं वो बचाने वाला मनुष्य हो गया। उसी प्रकार जो पतरस क्या था, जैसे प्रभु यीशु मसीह को इनकार करके चला गया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो 3 बार इनकार कर दिया। और बाद में क्या, जैसे ही रूह ने उसे पकड़ा तो खुदा उनका कलाम कहता है वो वहां पे जब पेंतेकोस्त के दिन वहां से जब वो नीचे उतरा, जब उस कोठरी से नीचे उतरा तो वहां पे उन्होंने प्रचार किया। तकरीबन कितने लोगों ने उसके सुसमाचार को सुना। हालेलुया। और वही पतरस पहले क्या था, एक डरपोक जीवन जी रहा था। कहीं में 3 बार जब वो इनकार हुआ तब वो बार बार ये कहता मैं तो नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन वहीं जब पवित्र आत्मा ने उसे मजबूती से पकड़ा तो वो डर के आराम से खुले दिल से प्रचार करने लगा। वो चीज है पवित्र आत्मा, और वही चीज हमें पानी है।
हालेलुया। हालेलुया। उसी की खोज में हमें जीवन चलना है। और जब हम पवित्र आत्मा के जरिए दिखाए चलेंगे, पवित्र आत्मा में जीवन बिताते चलेंगे, तो संसार की बातें हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। संसार हमें कितना भी दबाना चाहे, शैतान हमें कितना भी दबाना चाहे, पवित्र आत्मा पे प्रबल विजय नहीं पा सकता वो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तब तक शैतान हम पे विजय नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम पवित्र आत्मा से अपोजिट चलते हैं तो शैतान हमें पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे अजीजों, जैसे हमने खुदावन के कलाम में जो प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कई कलीसियाओं के विषय में लिखा है। आज अगर वो कलीसियाएं देखें तो तुर्की में वो ज्यादातर उस नाम की कलीसियाएं हैं, वैसी कलीसियाएं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं वो दो तरह की है। प्रकाशित वाक्य सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा गया, लेकिन उसके बीच में कुछ एक उदाहरण है, कुछ एक दृष्टांत है। उन दृष्टांतों को जब हम समझेंगे वो पवित्र आत्मा के जरिए समझेंगे। मनुष्य, मैंने बार बार ही कहा, और जो बाइबल है, बाइबल में कई एक विषय हैं जो हम ऐसे नॉर्मली पढ़ें तो हमें नॉर्मल ही दिखेगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के थ्रू पढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए ही खुदावन का कलाम लिखा गया है, वैसे ही नहीं लिखा गया कि किसी मनुष्य को ऐसे बोल दिया और उसने लिख दिया। पवित्र आत्मा के जरिए पूरा पवित्र शास्त्र लिखा गया, पूरा खुदावन का कलाम लिखा गया। और जब इस पवित्र आत्मा को जब हम अपने जीवन में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसे खुदावन के कलाम के अनुसार हम सीखने लग जाते हैं। लेकिन बस अपने जीवन में ये याद रखें कि हमें जो चाल जो हमारे चल रहे हैं, जो हम संसार में चल रहे हैं, वो आत्मा के दिखाए होनी चाहिए, संसार के दिखाए नहीं चलनी चाहिए। हमें इससे शरीर के दिखाए नहीं चलना, आत्मा के दिखाए चलना है। क्योंकि बार बार पौलुस का अपने खतों में यही बार बार ही रहा है कि हमें आत्मा के दिखाए चलना है, शरीर के दिखाए नहीं चलना। क्योंकि आत्मा क्या है, पीछे भी मैंने ये कहा था, हमारा जो शरीर है वो हमें स्वर्ग जाने से रोकेगा। हमें दूसरा क्या रोकेगा, शैतान क्या रोकेगा, हमारा शरीर ही हमें रोकेगा स्वर्ग जाने से। क्योंकि हम क्या करेंगे, ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में क्या, अपनी शरीर की सुनता है, अपने दिमाग की सुनता है ज्यादातर। और दिमाग क्या है, शरीर का एक हिस्सा है। और जैसा जैसा दिमाग कहता रहता है वैसे वैसे हम चलते रहते हैं। अगर हमारा दिमाग कह रहा है कि आज आराधना में नहीं जाना, हम नहीं जाते। अगर हमारा दिमाग कह रहा है मैं तो टाइड हूँ, मैं बहुत शरीर से दुखा हुआ हूँ, मैं नहीं जाना चाहता आज आराधना में, या प्रार्थना चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, तो वो क्या है, फिर शरीर की, हम क्या है, किसकी सुन रहे हैं, अपने दिमाग की सुन रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो शरीर है हमारे दिमाग की सुनने लग जाता है। फिर जैसा जैसा हमारा दिमाग कहता रहता है वैसे वैसी चीजें हमारे जीवन में आती रहती है। और ये सारी चीजें आने के बाद क्या होता है, एक झुंड सा बन जाता है। और झुंड इसी बातों को लेके आता है जो आज के कलाम में हमने पढ़ा। वो सारी बातें मनुष्य, अच्छा जब छोटा बच्चा होता है, संडे स्कूल में जा रहा होता है, सब चीजें अपने जीवन में अच्छी अच्छी कर रहा होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो सांसारिक बातें उसके जीवन में आने लग जाती है। एक मसीह बच्चा, एक प्रभु में बढ़ा हुआ बच्चा, एक प्रभु के पारिवारिक एक संगति में बढ़ा हुआ बच्चा संसार में जब धीरे धीरे चलने शुरू हो जाता है तो संसार की बातें धीरे धीरे उसमें आने लग जाती है। और एक 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 करके संसार की बातें, ये सारी बातें उसके जीवन में आने लग जाती है। और ज्यादातर क्या है, ये बातें फिर मसीह परिवारों में, फिर उसके जीवन में जब बस जाती है बातें, तो मेरे अजीजों उसमें से फिर हम इतनी जल्दी से नहीं निकाल पाते। इसीलिए खुदावन का कलाम हमें यही बताता है कि अपने बाल बच्चों को, उन चीजों को, उन आज्ञाओं को हमें मानना सिखाना है जो खुदावन की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि जब ये बातें हमारे परिवार में या बच्चों के जीवन में हम देखते हैं तो उसी समय हमें अलर्ट हो जाना है। क्योंकि
जो चीजें क्या है कि अगर उनके जीवन में आ जाए तो वो क्या है, जड़ पकड़गी। अगर किसी भी चीज की अगर हम जड़ पकड़ने देते हैं तो वो क्या है, मजबूती से फिर वो जड़ पकड़ जाती है और वो फल लेके आती है। आत्मा के फल हम जानते हैं कौन से हैं, और संसार के फल भी जानते हैं हम कौन से हैं। अगर आत्मा के फल उसके बच्चों के जीवन में हम देखना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, अवश्य है कि हम उनके सामने एक उदाहरण बने। हालेलुया। हमारे बच्चे हमें देख के ही सीखेंगे, किसी और को देख के वो बोलना नहीं सीखे, किसी और को देख के चलना नहीं सीखे, किसी और को देख के खाना खाना नहीं सीखे। हमें ही देख के वो खाना खाने सीखे, बोलना सीखे, सब चीजें हमें देख के सीखे। तो हमें देख के ही वो आराधना में अपने जीवन को परमेश्वर में जोड़ना भी सीखेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये कार्य हमारा ही है। हम ये ना सोचे कि वो अपने आप सीखेंगे, वो अपने आप करेंगे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, माँ बाप किस लिए ठहराया है? इसीलिए ठहराया है ताकि हमारे बच्चे उस कलाम को, उस खुदावन के कलाम को अपने जीवन में जड़ पकड़े। तभी परमेश्वर ने हमें माँ बाप के रूप में ठहराया है। हालेलुया। कलीसिया में पासवान को माँ बाप के रूप में ही ठहराया है। हालेलुया। ताकि अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को वो उस कलाम के अनुसार जड़ पकड़ाए। हालेलुया। अगर कलीसिया का पासवान आपसे कुछ कहे तो मेरे अजीजों, आप अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि कई बार जो खुदावन का दास आपको वचनों के जरिए या कोई ऐसी बात बोल दे तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है प्रभु उसे इतने डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। अगर पासवान अब आपको डांट रहे हैं, पासवान आपको कुछ कह रहे हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि आप गलत चीजों में या गलत संगति में पड़े। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जो है, पौलुस इसी प्रकार अपनी कलीसियाओं में यही कहता रहता था कि दृढ़ बन जाए, हम दृढ़ बने, ताकि जो हमारा बाप है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो पवित्र है। और वो यही चाहता है कि हम चिंता ना करें किसी विषय में, और दृढ़ता से हर एक चीज का सामना करें। क्योंकि शैतान तो हमें विपत्तियों में, समस्याओं में डालने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम अपने बाप से कांटेक्ट रखते हैं, अपने पिता से कांटेक्ट रखते हैं, तो बीच वाला तो कोई बात ही नहीं करेगा। हालेलुया। अगर डेली आप अपने पिता को कॉल लगाएंगे और उससे बात करेंगे, तो बीच की जो गैप होता है वो रहेगा ही नहीं। अगर गैप रहेगा ही नहीं तो शैतान उसमें फूट डालेगा ही नहीं। इसीलिए जब जब हम गैप करते हैं, उस बीच में क्या है, शैतान आके फूट डाल देता है। और वो फूट डालने का कारण ही क्या है कि हम अपने पिता से कांटेक्ट कर ही ना पाए, ताकि हमारी लाइन हमेशा बिजी रहे। पिता ढूंढता रहे कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, उसने मुझसे आज बात नहीं करी, आज पूरा दिन कार्य किया लेकिन मुझसे बात नहीं करी, मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करी कोई बात। हम कहते हैं परमेश्वर मैं थका हुआ, मैं सो गया, मैं अपने कार्यों में थका हुआ, मैं सो गया। और ऐसे ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय निकल जाता है। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे शैतान के हमारे मनों में डालता रहता है, कोई बात नहीं, तो थका हुआ है, सो जा, टेंशन ना ले, सो जा, प्रार्थना तो बाद में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर कौन सा भागा जा रहा है। ऐसे कर करके शैतान क्या है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और संसार की बातें हमारे जीवन में। फिर आप ये देखिए, आपके जीवन में जब आप प्रार्थना से दूर होते हैं, तब उसके बाद धीरे धीरे आपके जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं। ज्यादातर मनुष्य क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अपने विषय के बारे में ही सोचता है, चाहे मसीह व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो। जैसे आप प्रार्थना से दूर होते हैं तो वो स्वार्थी हो जाते हैं और अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ कि मैं लोभी होते हैं, क्योंकि मैं अपने विषय में सोचता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे विषय में मैं खर्चा कर रहा हूँ, सब चीजें। फिर मनुष्य अपने बारे में सोचने लग जाता है, डींग मारने लग जाता है और अभिमानी हो जाता है, निंदक हो जाता है, माता पिता की आज्ञा तो हमें आराम से टालने वाला हो जाता है। क्योंकि जब इंसान प्रार्थना से दूर होता है
तो परमेश्वर की आज्ञा, तो जब परमेश्वर की आज्ञा ही तोड़ दी तो माता पिता की आज्ञा तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है। हालेलुया। फिर उसके बाद कीर्तन हो जाता है, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट फिर जो आता है वो क्या है, उसे आत्मा में भी उसे पाप में बना देता है। हालेलुया। शारीरिक रूप से तो मनुष्य पापी हो ही जाता है, फिर जो आगे के कार्य लिखे उसमें क्या है, मनुष्य आत्मिक रूप से भी पापी बन जाता है। फिर क्या है, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। हालेलुया। ये सब बातें कब आती है, तो जब हम प्रार्थना से दूर होने लग जाते हैं। और जितना हम प्रार्थना से दूर होने लग जाते हैं उतना क्या है, शैतान की बातें, शैतान का समय हमारे जीवन में आने लग जाता है। और जैसे जैसे समय शैतान हमारे साथ समय बिताता है वैसे वैसे क्या है, परमेश्वर का जो पाक रूह है, खुदावन का कलाम कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा पिता पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है, इसीलिए हमें भी पवित्र बनना है। बिना पवित्र बने हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। आप ये सोचिए, मूसा को इतने लोगों से लेके आया, इतने कार्य करे, वहां पे मिस्र में उसने इतने कार्य करे, समुद्र में से रास्ता निकाल दिया, पत्थर में से पानी निकाल दी, इतने कार्य कर दिए, लेकिन जहां परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं वहां परमेश्वर को अस्वीकार हो जाता है। हालेलुया। हम ऐसी चीजें अपने जीवन में कितनी बार कर देते हैं, रोजमर्रा में हम कितनी बार ऐसी चीजें कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर को फिर भी परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मेरा बेटा भूल जाए, मेरा बेटा दोबारा नहीं करेगा, या मेरी बेटी दोबारा उस कार्य को नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर छोड़ देता है। कब तक छोड़ता है? 2000 साल से भी ज्यादा हो गया, वो अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। परमेश्वर ने अनुग्रह कर करके हमें ऐसा मोटा ताजा कर दिया कि हम अनुग्रह तो पाते हैं, अनुग्रह लेने के लिए तैयार है, आशीष लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर परमेश्वर फटकारने के लिए तैयार हो जाए तो हम तुरंत कहेंगे कि ना जी ना, मैंने नहीं जाना फिर चर्च, तो क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में तो मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, मुझे मेरे ऊपर ही वचन आज सुना दिया। कई चीजें हमें क्या है फिर वो लगती है, क्यों? क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है। तब वचन हमें क्या है, चुभने लग जाता है। वचन हमें क्या है, वचन मेरे अजीजों, खुदावन का जो कलाम है, अगर हमें चुभ रहा है, हमें बल्कि अच्छा है, क्योंकि वो प्यूरिफाई कर रहा है हमें। अगर हमें अंदर से साफ नहीं कर रहा तो वचन हमारे लिए नहीं है। अगर वचन हमें अंदर से छांट रहा है, अंदर से साफ कर रहा है, तो वचन हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें, अगर आप चाय छानने लेते हैं, चाय अगर वो छाननी से चाय छानते हैं, अगर उसमें सारी पत्ती वगैरह साथ में आ जाए तो चाय छानने का फायदा क्या है? ऐसे ही वचन का फायदा क्या है, जब तक हमें वो अंदर से प्योर ना करे। हालेलुया। और प्योर वो तब करेगा जब उसके साथ संगति बिताएंगे। हालेलुया। पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर से ऐसी संगति बिठाई, उसने खुदावन के कलाम को कहा, जैसे मैं प्रभु के राह में चला, जैसे मैं प्रभु के पीछे चला, तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस से वो मनुष्य बोला। हालेलुया। और आज हम भी ये सब चीजें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वो भी एक शारीरिक मनुष्य था, कोई ऊपर से नहीं टपका था या कहीं अलग से वो प्रकट नहीं हुआ। वो एक शारीरिक रूप से संसारिक मनुष्य ही था जिसे पवित्र आत्मा ने चेंज किया। हम अपने आप से चेंज नहीं हो सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में जब अपने आप को दे देंगे तो पवित्र आत्मा हमें चेंज करेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें हर तरह से चेंज करने के योग्य है। वो आपकी बीमारियों से लड़ने के योग्य है, वो आपको शिफा देने के योग्य है, वो आपको गुनाहों से माफी देने के योग्य है, वो बाप से मिलाने के योग्य है। हालेलुया। केवल अपने आप को उसके अनुसार में जोड़ जी। जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, जब उससे जुड़ जाते हैं हम पवित्र आत्मा से, तो ऐसी संगति होती है कि हम सोच भी नहीं सकते
कि खुदावन की रूह हम में होके बात करती है। हालेलुया। Yes, Lord. और सच में जब ऐसी संगति आप देखेंगे, जब खुदावन की रूह आपके अंदर कार्य करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। खुदावन का कलाम कहता है तुम मुझ में बने रहो, तो जो डाली मुझ में बनी रहती है पिता उसे छांटता है। और ऐसे ऐसे कार्यों को देखोगे जो संसार, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे कार्य मनुष्य के जीवन से होते हैं। हालेलुया। पतरस क्या है, अपने जब चलता था राह में, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। क्या हुआ? सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। आज हम संसार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने इन कार्यों में, अपनी चीजों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आज खुदावन के वचन को, खुदावन की खोज में मनुष्य अपने जीवन को नहीं बिता रहे। उस समय वो जीवन जो था, पुराने समय में जो जीवन था, उस समय क्या है, थोड़े से वचन के लिए लोग भूखे थे, प्यासे थे। और आज के वचन हमारे पास है तो हमें कोई परवाह ही नहीं है, कितना मर्जी वचन मिले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सोच के हम आज़ाद हुए हैं। मेरे अजीजों, ये समय दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये ना सोचें, बहुत से ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य की दोबारा उत्पत्ति होगी। तो मेरे अजीजों, अगर दोबारा उत्पत्ति होनी होती तो इतने मनुष्यों को पैदा करने का कोई, परमेश्वर ने इतने मनुष्यों को इस संसार में भेजने का कोई मकसद ना होता। आदम और हवा बने थे, वही काफी थे। क्यों संसार में परमेश्वर ने इतने मनुष्यों को भेजा, जब रिपीट ही बार बार ही करना है? और हर एक मनुष्य का परमेश्वर ने क्यों न्याय ठहराया? फिर हर एक मनुष्य का न्याय है, हर एक मनुष्य ने परमेश्वर के आगे, न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होना है। तो मेरे अजीजों, अपने आप को पवित्र आत्मा से हमें जोड़ना जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा से जुड़ेंगे तभी उसके कार्य को देख पाएंगे। संसार के कार्य, आप संसार में कितने साल रह लें, जितना भी समय रह लें, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक ज़्यादा है। आप अपने पर्सनल जीवन में, आप व्यक्तिगत तौर पे कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे भी लेटे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप किसकी आराधना करें, किसकी प्रार्थना करें। ये आज़ादी हमें परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर में जुड़ेंगे मेरे अजीजों, जब एक नॉर्मल जुड़ना और एक आत्मा से जुड़ना अलग अलग है। कलीसिया में जब हम आते हैं, ज़्यादातर हम नॉर्मली जुड़ के आराधना प्रार्थना करते हैं। और एक व्यक्तिगत तौर पे खुदावंद का कलाम कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर। जब हम वो प्रार्थना करते हैं तो हमारा पिता हमें देखता है, और खुदावन जब देखता है तो खुदावन का कलाम कहता है वो तुम्हें गुप्त में देगा। हालेलुया। और वो जो चीज गुप्त में मिलती है वो संसार हमें नहीं दे सकता। संसार की कितनी भी दौलत हमें नहीं दे सकती, वो केवल पिता से ही मिलता है। मैं एक वचन नहीं पढ़ूंगा, एलिया के विषय में बताया गया। एलिया भी एक मनुष्य क्या था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य था। उसने परमेश्वर से पूछा नहीं कि बारिश होए या ना होए, उसने सीधा कह दिया बारिश नहीं होएगी। तो मेरे अजीजों, खुदावन ने उसकी बात को पूरा किया। हालेलुया। एक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, और जब उसने कह दिया कि आग बरसेगी तो वहां पे आग बरसी। हालेलुया। और यहाँ आप वहां खुदावन के कलाम में जाके देखिए, जिस जगह पे उसने आग बरसवाई परमेश्वर से कह के, वो जगह कहते खड्डा कर दिया था, और खड्डे में क्या है, लकड़ियां तैर रही थी पानी में। उस जगह परमेश्वर की आग बरसी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब अपने बंदे से, जो अपने व्यक्ति से जब इतना प्रेम करने लग जाता है, तो आप जो बात कह देंगे, खुदावन का कलाम कहता है जो तुम यहाँ कहोगे वो बात स्वर्ग में भी पूरी होगी। हालेलुया।
जो चीज तुम यहाँ बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो तुम यहाँ खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो तब होगा जब हम और परमेश्वर एक हो जाएंगे। Yes. हालेलुया। हालेलुया। उसकी रूह और हम एक होंगे, तब वो कार्य हो सकता है। हवा में कहने से कुछ नहीं होगा, अगर हम नॉर्मली बोलते रहे ऐसे नहीं होगा। उसके लिए समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति बितानी पड़ेगी। Yes. हालेलुया। जैसे जैसे संगति होएगी वैसे वैसे उसके कार्य भी हमारे जीवन में आएंगे। आमीन पौलुस कोई एक दिन सीधा अपने जीवन में एक दिन से ही अपने जीवन पलट के कार्य करने नहीं लग गया। धीरे 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 उसने परमेश्वर में जीवन बिताया, और धीरे धीरे अपने उन पापों को छोड़ दिए और नए जीवन में प्रवेश करता चला गया। हालेलुया। आमीन। खुदावन का कलाम यही कहता है कि अगर हम पाप में पड़ भी गए तो खुदावन का कलाम कहता है कि अपने आप को धो के साफ कर। सांसारिक पानी से नहीं, खुदावन के लहू के जरिए। हालेलुया। वो पाक करने के, वो साफ करने के योग्य है वो ब्लड। वो तमाम गुनाहों से, चाहे वो आत्मा के गुनाहों चाहे शरीर के गुनाहों, हर एक गुनाहों से वो साफ करने के योग्य है वो ब्लड। वही ब्लड हमें खुदावन आज से 2000 साल पहले प्रभु कलवरी क्रूस पे उस लहू को बहाया, जिस वो धारा जो आज भी बह रही है। आज भी लोग अपने गुनाहों को उसमें धोते हैं। आज भी मसीह लोग बार बारी पाप करते हैं और बार बारी उस उस लहू से अपने आप को धोते हैं। हालेलुया। प्रभु का लहू बार बारी बहाया जाता है और बार बारी उसी लहू में अपने आप को हम धोते रहते हैं। जैसे संसार में लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं, अपने आप को पूरा साल पाप करते हैं और जाके वहां डुबकी लगाते हैं, मेरे पाप धुल गए। हालेलुया। ऐसे ही मसीह लोग भी ज्यादातर हम अपने जीवन में बार बारी गुनाह करते हैं और बार बारी प्रभु के लहू में धोते रहते हैं। हालेलुया। सांसारिक लोगों में और हम मसीह लोगों में फिर क्या फर्क रह गया? हालेलुया। क्या फर्क रह गया? हम तो सेम ही कर रहे हैं। वो जाके पानी में अपने आप को धो रहे, हम खुदावन के लहू में अपने आप को धो रहे, तो क्या फर्क है? वो भी गुनाह कर रहे, हम भी गुनाह कर रहे। वो दिखा के गुनाह कर रहे, हम छुपा के गुनाह कर रहे, तो ये चीजें तो सेम होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसी चीजों में कहाँ खुदावन का रूह हमसे बात करेगा? मेरे अजीजों, अगर खुदावन का रूह हमसे बात करे, अगर हम चाहते हैं खुदावन का रूह हमसे बात करे, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। खुदावन के चाल हमें चलनी पड़ेगी। खुदावन का कलाम कहता है कि वो पवित्र है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके आराधक, उसके जो लोग हैं वो पवित्र बने। आमीन। अपने आप को हमें पवित्र बनाना है, क्योंकि वो पवित्र है। और जिस जगह हम चाहते हैं, जिस जगह हम जाना चाहते हैं, मेरे अजीजों, वहां पे पवित्र लोग ही जा पाएंगे। बिना कोई भी पाप वहां पे अंदर एंट्री नहीं है किसी भी पाप की। स्वर्ग में जहाँ पे खुदावन रहता है, वहां पे किसी भी प्रकार का पाप एंट्री नहीं है। तो मेरे अजीजों, अगर हम संसार में, अगर हम जानते हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। एक खुदावन जानता है और एक हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और शैतान हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ये तीन चीज, मतलब हम और परमेश्वर और शैतान अच्छे से जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, क्या हमारा अस्तित्व है, क्या हम चीजें कर रहे हैं संसार में, सब चीज जानते हैं। परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है कि पश्चाताप करो और मेरे पीछे हो लो। शैतान हमें कहता है कि कोई पश्चाताप की जरूरत नहीं है, हमें बढ़ते चले जाना है, परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं, है ही नहीं कह के वो हमारे दिमाग में यही डालता रहता है कि परमेश्वर है ही नहीं संसार में। और बार बारी हमें पाप में या इस संसार की चीजों में वो हमें शामिल करता रहता है। और जितना हम उस पाप में शामिल होते रहते हैं या उस गुनाह में शामिल होते रहते हैं, उतना पाक रूह से, खुदावन की रूह से हम दूर होते चले जाते हैं। और जितना हम दूर होते जाते हैं, उसने उतना फिर क्या है कि परमेश्वर पुकारता भी है तो भी हम नहीं सुन पाते, हम उसे देख नहीं पाते। जिस प्रकार
आदम के जीवन में हुआ। उसने एक पाप किया, परमेश्वर ने पुकारा तो वो नहीं सुन, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे देख नहीं पा रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक पाप उसके जीवन में था। तो मेरे अजीजों, वो पाप आज हमारे जीवन में है कि नहीं है? जो आदम ने पाप किया हमारे जीवन में है या नहीं? वो पाप है। खुदावन का जब आदम बनाया गया था, वो जानता ही नहीं था कि मैंने वस्त्र पहन रखे या नहीं पहन रखे, मैं नंगा हूं या नहीं नंगा। जानता था? नहीं जानता था। लेकिन आज हम जानते कि नहीं जानते? हम वस्त्र पहन रखे, हम जानते हैं ना, क्योंकि वो पाप हमारे बीच में है, वो शामिल है हमारे जीवन में। लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? तू मुझसे वस्त्र मांग और मैं तुझे वस्त्र दूंगा जिससे तू अपने नंगेपन को ढाक सके। हालेलुया। Yes, Lord. ये सांसारिक वस्त्र नहीं, ये सांसारिक हमारे कपड़े नहीं, वो आत्मिक वस्त्र देगा जो आदम को बनाने के समय वस्त्र दिए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जब वो वस्त्र उससे उतरे पाप के द्वारा, जब उसने पाप किया, वो वस्त्र उससे उतर गए, तब उसने अपने आप को जाना कि मैं नंगा हूं। हालेलुया। आमीन। वही वस्त्र खुदावन आज हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे Lord. पाने के लिए अपने आप को हमें उस योग्य बनाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आमीन। जब उस योग्य हम बनाएंगे अपने आप को, तो खुदावन का वायदा है लिखित में कि मैं वस्त्र दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब खुदावन का Yes, वायदा जो Lord. कहता है, खुदावन का कलाम कहता है, ये पृथ्वी टल जाएगी लेकिन खुदावन के वचन जो है वो हाँ और आमीन के साथ पूरे आमीन, हैं। हालेलुया। हालेलुया। Yes, Lord. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं।